देखिए, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, यानी मौर्य काल से गुप्त काल तक की कहानी होगी। लेसन नंबर 2 होगा ये चीज। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो दूसरा लेसन आपका आता है वो आता है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले हम कुछ पीछे वाली मतलब की कहानियों को देखेंगे, पीछे वाले राजवंशों के बारे में जानेंगे कि वहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 16 महाजनपद का उदय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संपूर्ण भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करती थी। तो संपूर्ण मतलब कि जो 16 महाजनपद हुआ करता था, इसमें से 2 महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। एक था मगध और आपका दूसरा था अवंती। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संपूर्ण भारत पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग उसके अस्तित्व जब खत्म हुई उसके बाद महाजनपद काल को हम पढ़ते हैं। तो 16 महाजनपद के बाद संपूर्ण भारत में कुल 16 महाजनपद हुए और इसमें से 2 महाजनपद सबसे प्रमुख था। एक था मगध और दूसरी थी अवंती। इस मगध का जो राजा है उसका नाम था बिंबिसार और अवंती का जो राजा था इसका नाम था चंडप्रद्योत। दो सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपदों में, एक थी मगध जिसका राजा है बिंबिसार और एक थी अवंती जिसका राजा है चंडप्रद्योत। अवंती आपका उड़ीसा में होता है और जो मगध था ये बिहार में था। आज के अगर हम मगध को देखेंगे तो ये बिहार में है और आज के अगर हम अवंती को देखेंगे तो ये उड़ीसा में था। यहाँ से कहानी शुरू होता है इसका। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद सबसे शक्तिशाली, एक मगध और दूसरी अवंती। अब देखेंगे जो मगध का जो राजा है बिंबिसार, इन्होंने भारत में स्थापित किया एक हर्यक वंश नाम का एक वंश को। ये हर्यक वंश का राजा है। जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का राजा है और हर्यक वंश का ये राजा है तो ये महात्मा बुद्ध का मित्र, महात्मा बुद्ध का मित्र और महात्मा बुद्ध का इसे संरक्षक माना गया। ये इनके समकालीन है। हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार है ये महात्मा बुद्ध का समकालीन है। इन्होंने भारत में सबसे पहले राजवंश की स्थापना की थी। हाँ, इसका जो पिता का ऐसा अगर हम देखेंगे तो इस हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार है, अगर इसे पिता के अगर इसके नाम अगर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इसके पिता हुए उनका नाम जरासंध था और वही जरासंध है जिन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध में पछाड़ दिया था। महाभारत काल के जो श्री कृष्ण थे ना, बिहार में आय का अखाड़ा के युद्ध में जरासंध उसको पराजित कर दिए थे, यानी कृष्ण को जरासंध पराजित किया था। और ऐसा कहीं कहीं किताब में ऐसा मिलता है कि जो वही जरासंध का जो लड़का हुआ उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार ये मगध का राजा है। जब 16 महाजनपद हुआ तो इस मगध का राजा है बिंबिसार और बिंबिसार ने बनाई भारत में एक हर्यक वंश। ये हर्यक वंश का स्थापना किया था। इससे जो आपका क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि महात्मा बुद्ध का संरक्षक कौन था। जब ये हर्यक वंश का राजा है तो महात्मा बुद्ध तपस्या करने के लिए सबसे पहले इसी व्यक्ति से मिले हैं, यानी जब ये बिहार में आ रहे हैं तो इसी व्यक्ति से सबसे पहले मिले थे बिंबिसार से। तो ये महात्मा बुद्ध का संरक्षक, महात्मा बुद्ध का मित्र और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे जो बिंबिसार है। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। ये जो बिंबिसार है इसे श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक के मतलब ये होता है कि जिसके पास अधिक सेना हो उसे हम श्रेणिक कहेंगे। तो इस बिंबिसार राजा को श्रेणिक कहा जाता है। और इसमें बिंबिसार में क्या होगा कि बिंबिसार जब ये मगध का बिंबिसार राजा है तब बिंबिसार ने क्या किया था कि ये सबसे पहले कौशल को पराजित किया।
कौशल एक महाजनपद हुआ करते थे। कौशल अगर हम आज के वर्तमान में देखेंगे तो जो अयोध्या का जो क्षेत्र होगा, जो अयोध्या का जो क्षेत्र होगा वो कौशल के मान ली कि इर्द गिर्द आएंगे। तो 16 महाजनपद में एक यहाँ कौशल महाजनपद भी थी, है ना। इस कौशल महाजनपद का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत इसका राजा है। इसका राजा है, मगध का राजा है बिंबिसार, अवंती का राजा है चंडप्रघोत और कौशल का राजा है प्रसेनजीत। ये सब ये महाजनपद का ही चीज है। तो इस महाजनपद को देखिए, सबसे पहले ये हर्यक वंश का राजा ने जो मगध है इस कौशल पर आक्रमण किया, और जब कौशल पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा प्रसेनजीत को हराया गया। यानी जब ये कौशल पर मान लीजिए मगध हमला करता है तो प्रसेनजीत पराजित हो जाता है। जब पराजित हो जाएगा तो ये प्रसेनजीत क्या किया कि अपनी बहन, इसकी एक बहन थी जिसका नाम था महाकौशला, महाकौशला से इन्होंने किसके, बिंबिसार की शादी करा दी। अब देखिए कहानी में यहाँ कुछ अलग है कि देखिए राजा प्रसेनजीत की जो बहन से विवाह किया था ये बिंबिसार किया है, और राजा प्रसेनजीत की जो लड़की से विवाह करेगा उसका नाम था, इसका लड़का होगा बिंबिसार का अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा प्रसेनजीत के लड़की से विवाह करेगा, है ना। और जो बिंबिसार है राजा प्रसेनजीत के बहन से विवाह करेगा। ये हर्यक वंश के कुछ राजवंशों का ये कुछ कहानी रहा। फिर से इसको देखें, देखिए हर्यक वंश का जो स्थापना किया है एक बिंबिसार नामक एक व्यक्ति किया है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन है बिंबिसार, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन है तो महात्मा बुद्ध का संरक्षण भी इसे कहा जाता है। इस बिंबिसार को कहा जाता है श्रेणी कहा जाता है बिंबिसार को। अब जब बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है तो जो ये बिंबिसार है, जो हर्यक वंश का राजा जो बिंबिसार है, ये मगध सबसे पहले कहा कि इस कौशल पर हमला किया। कौशल एक महाजनपद थी, आज अगर वर्तमान में देखेंगे तो अयोध्या में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में एक जमाने में एक थी कौशल महाजनपद थी। तो कौशल महाजनपद का राजा है प्रसेनजीत। इस प्रसेनजीत जब ये कौशल जब मगध जब कौशल पर हमला किया तो राजा प्रसेनजीत पराजित होता है, और जब ये पराजित होगा तो ये अपनी बहन की विवाह करेगा, किससे, बिंबिसार से विवाह किया इन्होंने। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार। हर्यक वंश किस वंश का राजा है, अन्य कहता है कि हर्यक वंश की जो राजधानी हुआ करती थी ये आपकी राजगीर था। हाँ, राजगीर हर्यक वंश की राजधानी थी। जो राजगीर था ना ये हर्यक वंश के मान ली राजधानी थी, और यहाँ ये मगध के अंतर्गत आते थे, है ना। ये जो है ये मगध के अंतर्गत, जो राजगीर था ये मगध के अंतर्गत आते थे। अब देखिए एक कहानी यहाँ का होता है कि इसी हर्यक वंश के दरबार में यानी बिंबिसार के दरबार में उस जमाने के यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक सबसे प्रसिद्ध कहता है कि वैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। जीवक एक वैद्य है ना, जीवक का था, वैद्य था, और ये बिंबिसार के दरबार में रहता है। जो जीवक है ये बिंबिसार के दरबार में रहता है। और जब चंडप्रघोत की पीलिया रोग हुई थी, जब चंडप्रघोत की पीलिया रोग हो गई थी तो ये बिंबिसार क्या करता है कि इस जीवक को भेजेगा चंडप्रघोत के पास, और जब चंडप्रघोत को ये दवाई सुई करेगा, जब इसको मान ली कि वैद्यशाला में मान ली ले जाकर और जब इसे ठीक करेगा तो ये चंडप्रघोत का किया कि इस बिंबिसार को 1000 हाथी दान में दिया था। अवंती का राजा है, अवंती हार मानने के लिए तैयार नहीं था कभी भी। जितनी ताकतवर ये मान ली कि मगध था उतनी ताकतवर अवंती थी। अवंती सब महाजनपद को मान ली कि मगध पराजित किया था, लेकिन अवंती को पराजित नहीं किया था। अवंती का राजा है चंडप्रघोत, इसे पीलिया रोग हुआ। अवंती के जो राजा है चंडप्रघोत, इसे पीलिया रोग हुआ, और जब इसे पीलिया रोग हुआ ना तो हर्यक वंश के राज मान ली कि देखल जी तो अगर हर्यक वंश के राजा है बिंबिसार, इसके दरबार में एक मान ली कि वैद्य रहता है जिसका नाम है जीवक। क्लियर है, जीवक। जीवक को ये हर्यक वंश का राजा बिंबिसार भेजता है किसके पास, चंडप्रघोत, कि जाइए उसे क्या कर दीजिए, ठीक कीजिए। और जब ये व्यक्ति ठीक होगा
तो अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा और कहेगा कि अवंती ये मगध में अब सम्मिलित हो गए, ऑटोमेटिक दे देता है जब ये ठीक होगा तो इसके साथ कहता है कि बिंबिसार मित्र वाला संबंध स्थापित करता है ना। ये हर एक वंश की कहानी रही। एक बार फिर से इसको देखें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम एक लेसन पढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण भारत में उस 6वीं शताब्दी की एक कहानी है। 6वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में अगर हम देखेंगे तो बनारस बन के एक काशी महाजनपद थी जिसकी राजधानी वाराणसी थी। उसका जो राजा था उसका नाम था हिबोदास। अवंती था, मान ली कौशल था, उसके बाद मान ली कि सूरसेन थी, मथुरा था, ये सब मान ली कि सब महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये मगध था और अवंती थी। मगध अगर आज के हम देखेंगे वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है, और अवंती अगर देखेंगे तो आज के वर्तमान समय में उड़ीसा में हो जाता है। ये 2 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। हाँ, 16 महाजनपद में से ये 2 महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। हाँ, मगध का जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार, और जो अवंती का राजा है इसका नाम है चंड प्रगोद। कहानी इसका यही से शुरू होता है। पता चल रहा है कि ये जो बिंबिसार आदमी है, कहीं कहीं किताब में ये लिखा है कि बिंबिसार के जो पिता हुआ करते थे वह जरासंध था। जरासंध वही जरासंध व्यक्ति है जिन्होंने श्री कृष्ण को बिहार में अखाड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया है। श्री कृष्ण रण छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए थे। तो कहीं कहीं बुक में देता है कि जो बिंबिसार के जो पिता रहा वह जरासंध था, और ये जरासंध था तो इन्होंने जरासंध के पुत्र जो बिंबिसार है इन्होंने क्या करता है कि हर एक वंश स्थापित की। कहाँ? मगध में। मगध इसकी क्या थी? महाजनपद थी। मगध इसका था ही, तो मगध में इन्होंने बनाया क्या चीज? हर एक वंश। हाँ, हर एक वंश एक राजवंश और भारत में स्थापित होने वाली ये सबसे पहला वंश है। हर एक वंश जो है ये भारत में स्थापित होने वाली ये पहला राजवंश है। इसके बाद बाकी सारे राजवंशों का उदय हुआ। हम देखते हैं जैसे गुप्त काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, इसके बाद अगर मान लें कि मुगलिया सल्तनत देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे, सबसे पहला राजवंश ही हर्यक राजवंश इस भारत में स्थापित होने वाला। हर्यक वंश का देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार है। बिंबिसार है। अब ये कहानी आपको बताया है कि ये जो बिंबिसार है ये महात्मा बुद्ध के समकालीन है। जब महात्मा बुद्ध जब तपस्या करने के लिए भारत को भ्रमण कर रहे हैं, आकर निरंजना नदी के किनारे बोध गया में जब ये तपस्या कर रहे हैं, तो ये कहानी उस समय का है। तो उसी समय पता चल रहा है कि जो मगध का राजा ये बिंबिसार है, बिंबिसार ने भारत में स्थापित की एक राजवंश जिसको हम कहते हैं हर्यक वंश। ये इसका संस्थापक, उन्होंने अपनी एक वंश का नाम बनाया जिसका नाम था हर्यक वंश। अब हर्यक वंश का जो राजा है बिंबिसार है, और बिंबिसार को कहा जाता है महात्मा बुद्ध के समकालीन था। कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था, तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन है। महात्मा बुद्ध का संरक्षक है बिंबिसार, संरक्षण भी देता है महात्मा बुद्ध को। जब महात्मा बुद्ध तपस्या करने के लिए अपने घर से जब ये बिहार की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध राजगीर में इसी व्यक्ति से मिले थे आकर, इसी राजा से सबसे पहली बार मिले उन्होंने। अब देखिए, इस हर्यक वंश का जो राजा है बिंबिसार, इसको श्रेणी कहा जाता है। हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार है इसे श्रेणी कहा जाता है। इसलिए इसे श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। जिसके पास सेना थी, हाँ, हर्यक वंश के राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी बिंबिसार के पास, इसीलिए इसे श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए, हर्यक वंश का जो मतलब कि राजा बिंबिसार है, इन्होंने कौशल महाजनपद आक्रमण किया। कौशल पे इन्होंने क्या की? आक्रमण किया। जब कौशल पर आक्रमण किया तो कौशल का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजित। कौशल एक महाजनपद थी, कौशल एक महाजनपद थी, और जो इसका राजा था उसका नाम था प्रसेनजित। अब जब ये कौशल पर हमला करेगा तो राजा प्रसेनजित पराजित होता है, और जब पराजित होगा तो ये क्या करेगा राजा प्रसेनजित कि अपना अपन बहन के बियाह कराएगा। केकरा के? एकरा से, बिंबिसार से, जिसका नाम था काची? महाकौशला। महाकौशला राजा प्रसेनजित की बहन है।
हाँ, महाकौशला जो है ना राजा प्रसेनजीत की क्या है, लड़की है। और जब युद्ध में ये पराजित हो जाएगा तो इस महाकौशला विवाह करेगा किससे, बिंबिसार से। अब देखिए इसमें कहता है कि एक जीवक नाम का आदमी है। जीवक उस समय का सबसे प्रसिद्ध वैद्य था, उपचार करने वाला, दवाई सुई करने वाला आदमी था ये जीवक। उस समय का सबसे प्रसिद्ध वैद्य है जीवक। और जीवक की हर एक वंश के राजा बिंबिसार के दरबार में रहता है। सारे महाजनपद को ये जो मगध है सबको हरा दिया था, सबको अपने आप में सम्मिलित कर दिया था, सबको जीत लिया था। हाँ नहीं, जो हर्यक वंश जो है ना, मगध सभी राजमंडल सभी महाजनपदों को जीत लिया था आक्रमण कर करके, लेकिन इसके हाथ से बाहर थी ये अवंती। अवंती को नहीं जीत पाया है। अवंती क्योंकि बताया ना कि अवंती भी उस समय ताकतवर थी। अवंती को जब ये नहीं जीत पाया है तो इसका अवंती का जो राजा था उसका नाम था चंड प्रघोत ना, समझ में आया। चंड प्रघोत राजा है किसकी, अवंती का। और जब अवंती का राजा ये चंड प्रघोत है तो यहाँ ये क्या होगा कि चंड प्रघोत को पीलिया रोग हो गया। ठीक है, नहीं वक्त पीलिया रोग होकर अब क्या करो, तो हेकरा के है जो बिंबिसार बाद जीव के कहेला कि जो हेकरा भी एकरा के सुई दवाई कर दे, अगर ये ठीक हो जाई तो हो सकेला कि आत्मसमर्पण कर दे अवंती के हमनी के। ये नीति अपनाता है। तो जीवक जाएगा इसके दरबार में चंड प्रघोत के पास और इसे ठीक कर देगा। जब चंड प्रघोत ठीक हो जाएगा तो इन्होंने खुश होकर मैंने इसको बिंबिसार को 1000 हाथी दान में दिया था। और अब कहेगा कि अवंती आपके अधीन काम करेगी। ये बिंबिसार की कहानी है, ये हर्यक वंश की कहानी है। अब इसके दूसरे राजा को देखेंगे, समझ में आया ना। बिंबिसार किस राजवंश का राजा है, मगध का। मगध का। और किन्होंने बिंबिसार भारत में क्या बनाई, हर्यक वंश बनाई। अब देखिए हर्यक वंश का जो पहला राजा रहा ये रहा बिंबिसार। बिंबिसार के मरने के बाद जो हर्यक वंश का जो दूसरा राजा बना उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु दूसरा राजा है किसका, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, दूसरा राजा है अजातशत्रु। अजातशत्रु से संबंधित हम चीजों को देखेंगे। अजातशत्रु के ही समय जो अजातशत्रु है इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर शहर में। राजगीर शहर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर, राजगीर में हुआ था इसी के समय। इस अजातशत्रु को कहा जाता है कुड़िक। कुड़िक कहा जाएगा इसे, इसको हम कहते हैं क्या चाहिए, कुड़िक। कुड़िक इसलिए इसे कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने अपनी पिता की हत्या कर दिया था। कुड़िक, इसे कुड़िक कहा जाता है किसे, अजातशत्रु को। अजातशत्रु की जो देखिए अब ये क्या कहानी है कि अजातशत्रु जब बड़ा हुआ है, अजातशत्रु जब बड़ा हुआ तो महाकौशला हम बताए हैं कि बिंदुसार की माने कि बिंबिसार की पत्नी है, राजा प्रसेनजीत की बहन थी। ये बिंबिसार कहेगा ना, बिंबिसार जाएगा कहाँ, कौशल में घूमने के लिए। कौशल जो महाजनपद थी, बिंबिसार जाएगा वहाँ घूमने के लिए। और जब घूमने के लिए जाएगा तो इसको वहाँ प्रेम हुआ। देखेगा, प्रेम तो नहीं हुआ लेकिन देखेगा किसको, उस मान ले कि कौशल महाजनपद की जो राजा है, राजा प्रसेनजीत की लड़की को जब पहली बार देखा इन्होंने तो वह ठान लिया कि इसी को अपना हम दरबार में रखेंगे। अब जब ये बात बिंबिसार को पता चलेगी कि अजातशत्रु वो राजा प्रसेनजीत की लड़की से विवाह करने के लिए कह रहे हैं तो ये बिंबिसार इसका विरोध किया। और जब बिंबिसार इसका विरोध किया ये अपन पिता के हत्या कर दिलस ना। अब जो पिता की हत्या करता है उसको कुड़िक कहेंगे चाहे प्रीतहंता कहेंगे। इसका पिता का नाम था बिंबिसार। देखो एक और काहे विरोध कर रहा है बिंबिसार, काहे मान लिया अजातशत्रु का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये गया है कहाँ, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद पता है ना कि कौशल महाजनपद का राजा है कौन, राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत जब हाई बिंबिसार जब कौशल पर आक्रमण कर रहे
तो राजा प्रसेनजीत पर जब हमला किलस तो राजा प्रसेनजीत जब हार गुल बा युद्ध में तो अपन बहन के विवाह करलस महाकौशला के बिंदुसार से बिंबिसार से। अब देखो अजात शत्रु गोइल बा कौशल में, और जब कौशल में गोइल बा ना तो उ राजा प्रसेनजीत के लड़की के देखेला, और जब लड़की के देखी ना तो कहे कि एकरे का अपन रानी बनाई। जब ई बतिया अजात शत्रु के पता चली तो विरोध करी ओकर कि नहीं वो हित न बढ़न हमनी के, है ना। जब इकरा अजात शत्रु के जब बिंबिसार मान ले कि बातों को उल्लंघन करेगा ना तो हई का करी अजात शत्रु के अपन पिता का हत्या कर देलस। अब जो पिता की जो हत्या करता है उसको कहा जाता है कुड़ेक, चाहे इसे हम प्रीतहंता कहते हैं, कुड़ीक कहेंगे चाहे प्रीतहंता कहेंगे, है ना। ये जो अजात शत्रु जो अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था ये वैवाहिक संबंधों से ही विस्तार किया था। विवाह कर करके अपने साम्राज्य को ये भी स्थापित करता है। साम्राज्य का विस्तार के मतलब होता है ना कि पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जो साम्राज्य का विस्तार होता है ये भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। इसकी भी राजधानी थी कहाँ? राजगीर। इसकी भी राजधानी है कहाँ? राजगीर। इसे प्रथम प्रीतहंता कहते हैं, चाहे इसे कुड़िक कहते हैं। अब देखिए कंफ्यूज होता है कुड़िक और श्रेणिक में कि श्रेणिक किसे कहेंगे कुड़िक किसे कहेंगे। तो श्रेणिक पूछेगा तो बिंबिसार और कुड़िक पूछेगा तो अजातशत्रु। अजातशत्रु को समय हुआ खागाची प्रथम बौद्ध संगीति। महात्मा बुद्ध मान ले कि प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म जब हम पढ़ेंगे तो हम बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? राजगीर में, है ना। और जब प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी अजातशत्रु को कहा जाता है कुड़िक। इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगीर। इससे ये आपकी क्वेश्चन आएगा ना। अब इसका अगर हम तीसरा राजा को देखेंगे तो तीसरा राजा था उदयन। उदयन तीसरा राजा है ना। उदयन क्या करता है कि ये अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देगा। उदयन पाटलिपुत्र का इन्होंने स्थापना किया था। सबसे पहले जो पटना शहर को जो किसी बसाने वाला जो शासक रहा उसका नाम था उदयन। उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र नगर को। हाँ, उदयन वास्तविक संस्थापक मानते हैं उदयन को। इसे भी प्रीतहंता कहते हैं, इसे भी हम प्रीतहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। हाई मरलस हेकरा के, हाई मरलस हेकरा के। इसकी जो राजधानी थी ये थी कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग इसका सेनापति है, याद रख लीजिए शिशुनाग को। बहुत बड़का घाती आदमी है ना। एकरा से संबंधित उदयन से काची काची आपसे पूछेगा। उदयन ये हर्यक वंश का तीसरा राजा है। हर्यक वंश का उदयन तीसरा राजा है। इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। पटना शहर को जो सबसे पहले जो कोई शासक बनाया वह उदयन बनाया था। इसे प्रीतहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी काची अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु मरलस बिंबिसार के, हई उदयन मरलस अजातशत्रु के, है ना। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र थी। इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम है शिशुनाग, है ना। हर्यक वंश का जो अंतिम जो राजा था उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन राजा है, लेकिन नंदीवर्धन वैसा राजा है इसके अंदर मान ली कि वह राजशाही तंत्र का कुछ विचार नहीं मेल कर रहा है। तो जब किसकी कहानी खत्म हुई तो अब हई जो व्यक्ति है जो शिशुनाग, पाटलिपुत्र उदयन की राजधानी थी। हाँ, उदयन देखिए उदयन हई दुगो की राजधानी राजगीर रहे, लेकिन जब हई राजा बनल तो ई कहलस कि अपन हम राजधानी के परिवर्तन करब। अब राजगीर हमारा राजधानी ना रही, कहाँ रही? पाटलिपुत्र में रही, पटना में रही।
तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पटना शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन किया था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई किसको? पाटलिपुत्र को। इसी के मान लीजिए कि दरबार में एक मान लीजिए कि सेनापति है इसका, जिसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग ऐसा आदमी है कि ये बिल्कुल घात करने वाला आदमी है। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम राजा होगा। उदयन का लड़का हुआ नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के पास उतनी राजशाही तंत्र चलाने का तजुर्बा नहीं है। ये पता चलता है कि खाली एक पता चल जाए कि कौन राजा हमारा पर हमला करे वाला बड़न, ये अपन गद्दी उदी छोड़ के भाग जाते रहे। हई दिमाग का लगाएगा, हई क्या करेगा कि नंदीवर्धन को कहेगा कि चलो एगो तालाब में थोड़ा सा सोना रखल बा, आ चलो ओकरा के लेके आवल जी। शिशुनाग सेनापति है। इसके मरने के बाद जो कुछ यहाँ काम कर रहा है इस मगध में, शिशुनाग कर रहा है। शिशुनाग शिशुनाग क्या करेगा कि शिशुनाग के बदौलत ही नंदीवर्धन यहाँ का शासन कर रहा है। शिशुनाग किसी का बेटा नहीं है, ये शिशुनाग इसकी सेनापति था उदयन का। हाँ, नंदीवर्धन उदयन का लड़का है। जो नंदीवर्धन है उदयन का लड़का है। अब ये वैसा राजा नहीं है। आप सुने होंगे कि एक अकबर है और उसका संरक्षक है बैरम खां। बैरम खां अपने इशारों पर उसको राजा बनाता है। छोटी को लड़का बुढ़वे बैरम खां उसको आगे खड़ा करेगा, लेकिन पूरी की पूरी मान के सिंहासन कौन चलाएगा? बैरम खां। बस खाली नाम बके बड़ा राजा हड़प। यही कहानी करी है। बाकी नंदीवर्धन बस खाली नाम के बुढ़वे के राजा है, लेकिन पूरा काम करावता केवन? शिशुनाग। हई शिशुनाग का करी कि नंदीवर्धन का हत्या कर दे। हत्या करवा दे एकरा के, कही कि चलो ना तालाबवा में सोना फेंकल बा। ई थोड़ा सा लालची विचार का आदमी कहाँ बा, चलो फुसला उसला के ले जाता है, धीरे से छुरी भोग के गिरा देगा अंदर तालाबे में। कहानी अगर खत्म, हाला कर दे कि राजा की हत्या हो गया। अब जब हई मर गुल न, तो अब भारत में स्थापित होगी का शिशुनाग वंश ना, समझ में आई? अब भारत में स्थापित होगी शिशुनाग वंश। तो हर एक वंश में 4 गो राजा, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या की किसने? शिशुनाग। और शिशुनाग जब नंदीवर्धन की हत्या करेगा तो शिशुनाग वंश की स्थापना भारत में होगी। अब देखेंगे शिशुनाग वंश को। देखिए शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की उतना कहानी नहीं है आपका। शिशुनाग वंश के बस थोड़ा सा ही कहानी है। तो शिशुनाग वंश का जो स्थापना किया था इसका नाम था शिशुनाग। इससे कुछ संबंधित उतना कुछ कहानी नहीं है, न कहीं किताब में इसके बारे में ऐसा मिलता है। इसका जो दूसरा जो राजा था उसका नाम था कलाशोक। कलाशोक नाम था दूसरा राजा। मगध मैंने देखो हर्यक वंश के बाद जो भारत में कोई राजवंश स्थापित हुई उसका नाम था शिशुनाग वंश, और इस शिशुनाग वंश का राजा था शिशुनाग, है ना। शिशुनाग वंश का जो दूसरा राजा था उसका नाम था कलाशोक। कलाशोक इसका दूसरा राजा है, और यही कलाशोक है जिसके साम्राज्य में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कलाशोक के समय ही दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति कहाँ भाई रहे? ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था इसका दूसरा बौद्ध संगीति? भुला गए, बता देंगे बाद में थोड़ा। द्वितीय बौद्ध संगीति दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था किसके समय में? कलाशोक के। इस कलाशोक का जो सेनापति था उसका नाम था महापदनंद। समझल जी एकरा के? हाँ याद पड़ गया। वैशाली, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति कहाँ बा? राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। पहला बौद्ध संगीति हुआ अजातशत्रु के समय में, और द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ कलाशोक के समय में, है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई ये वैशाली में हुआ था। कलाशोक की एक दरबार में रहता है एक व्यक्ति यानी सेनापति है जिसका नाम था महापदनंद।
महापद्नंद। हाँ महापद्नंद। और हई जो कालाशोक आदमी है बहुत बड़का लालची आदमी है, अपन साम्राज्य के विस्तार करे खातिर कुछो कर दही। हई एकरा के फुसिला के लिए गुल पहाड़ पर है ना, कहलस कि चले के थोड़ा सा लालच देता है महापद्नंद एकरा के कि चलिए आप राजा हैं, चले के कहीं सौर करके आवल, चलो कहीं शिकार खेल गए जी। एकरा के ले जाए शिकार खेले खातिर, आ पता चल कि शिकारे खेलत खेलत होने एकरा के टिप दही धके मार दिलस। हई जब हई एकरा के मरलस तो अब कहानी यहाँ से अथु करी। अब हई क्या करे हई महापद्नंद कि भारत में अब बनाई का चीज नंद वंश। महापद्नंद और नंद वंश का जो सबसे खचड़ल जो मान ली कि राजा था, सबसे जो बिगड़ंत राजा था, उसका नाम था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य आप सीरियल देखिएगा तो घनानंद के बारे में आपको दिखा देगा, समझ में आई लई।